हाय दोस्तों, हाल ही में सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति पर केंद्र को घेरा, लेकिन क्या उनके दावों में है दम? आज हम तथ्यों के साथ इसका जवाब ढूंढेंगे। सोनिया गांधी ने कहा, एनईपी 2020 के जरिए केंद्र सरकार शिक्षा पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, इसे निजी हाथों में सौंप रही है और आरएसएस बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को थोप रही है। परंतु यदि हम तथ्यों की बात करें तो एनईपी 2020 का लक्ष्य शिक्षा को 21वीं सदी के जरूरतों के हिसाब से ढालना है, न कि केवल केंद्रीयकरण। यह नीति 5+3+3+4 मॉडल मातृभाषा में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देती है। केंद्रीयकरण के आरोप को खारिज करते हुए सरकार का कहना है कि शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा है और राज्यों को अपनी जरूरतों के हिसाब से इसे लागू करने की छूट है। व्यवसायीकरण के दावों पर एनईपी में सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री स्कूल जैसी योजनाओं का प्रावधान है। निजी स्कूलों की संख्या बढ़ने का दावा आंकड़ों से पूरी तरह सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि 2014 से 2023 तक सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी जरूर हुई है, लेकिन यह स्कूलों के विलय और बेहतर संसाधन प्रबंधन का हिस्सा था। सांप्रदायिकरण के आरोप पर सरकार का कहना है कि पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और इतिहास को शामिल करना सांप्रदायिकता नहीं बल्कि शिक्षा का भारतीयकरण है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किए गए हैं, न कि किसी विचारधारा को थोपने के लिए। अब सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने एनईपी लागू करते वक्त राज्यों से सलाह नहीं ली और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक 2019 के बाद नहीं हुई, जबकि सच्चाई ये है कि एनईपी 2020 को तैयार करने में व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई थी। 2015 से 2019 तक 2.5 लाख से अधिक ग्राम सभाओं, 6600 ब्लॉक स्तरीय बैठकों और 1 लाख से ज्यादा सुझावों को शामिल किया गया था। कई राज्य सरकारों और विशेषज्ञों की राय ली गई थी। बोर्ड की बैठक न होने का दावा सही हो सकता है, लेकिन नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने अपनी आपत्तियों के बाद नीति में बदलाव की मांग की, जिसे केंद्र ने विचार करने का आश्वासन दिया। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि 89,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए और 42,000 निजी स्कूल खुल गए, जिससे गरीबों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जबकि देखा जाए तो स्कूलों के बंद होने का आंकड़ा सही हो सकता है, लेकिन यह स्कूल मर्जर पॉलिसी का हिस्सा था, जिसके तहत कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बड़े स्कूलों में मिलाया गया ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। यूडीआईएससी डेटा के मुताबिक 2021-22 में देश में 14.89 लाख स्कूल थे, जिनमें 10 लाख से ज्यादा सरकारी हैं। निजी स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी बाजार की मांग और शहरीकरण का परिणाम है, न कि सरकारी नीति का। साथ ही एनईपी में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया गया, जिसे आरटी एक्ट के तहत लागू किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने दावा किया कि विश्वविद्यालयों में सरकार और आरएसएस से जुड़े अयोग्य लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। यह आरोप व्यक्तिगत राय पर आधारित है और इसके समर्थन में ठोस सबूत नहीं है। विश्वविद्यालयों में नियुक्ति यूजीसी नियमों के तहत होती है, जिसमें योग्यता और अनुभव के मानक तय हैं। कुछ नियुक्तों पर विवाद जरूर हुआ है, जैसे जेएनयू और जामिया में, लेकिन इसे नीति का हिस्सा मानना तथ्यों से परे है। बीजेपी नेताओं जैसे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि सोनिया गांधी ने एनईपी को ठीक से पढ़ा ही नहीं। उनका कहना है कि यह नीति भारत की जड़ों से जुड़ी है और छात्रों को वैश्विक स्तर पर तैयार करती है। बीजेपी इसे शिक्षा का भारतीयकरण कहती है, न कि सांप्रदायिकरण। तो दोस्तों, यह बहस विचारधारा और तथ्यों के बीच की जंग है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।